हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज की हमारी मूवी है मलेफिसेंट मिस्ट्री ऑफ इविल। इस मूवी का पार्ट 1 में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसे देखें ताकि आप कहानी से अच्छे से जुड़ पाएं। पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस मूवी की शुरुआत में हम 3 किसानों को देखते हैं जो रात में मूर देश से जादुई क्रीचर चुराने आए होते हैं। वो लोग एक पेड़ से एक छोटे क्रीचर को चुरा लेते हैं। तभी वहाँ पर मलेफिसेंट आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इनका एक साथी वहां से किसी तरह भाग जाता है, मगर बाकी 2 को मलेफिसेंट बहुत बेरहमी से मार देती है। वो बचा हुआ आदमी चमकते फूलों के बीच से भाग रहा होता है। वो फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो आदमी उनमें से एक फूल को तोड़कर अपने बैग में रख लेता है और वहां से सीधा ऑर्क राज्य आ जाता है। वो वहाँ लिस्पिटल नाम के एक पिक्सिक से मिलता है और उसे क्रीचर देकर पैसे ले लेता है। तभी लिस्पिटल की नजर उस फूल पर पड़ती है। वो उसका नाम रूहानी फूल लेता है और उस आदमी से उस फूल को छीन लेता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि लोग अब भी मलेफिसेंट को एक बुरी परी समझते हैं, क्योंकि वो अरोरा को कर्ज करने की जिम्मेदार थी। लेकिन पूरी हकीकत कोई नहीं जानता। फिर हम अरोरा को देखते हैं जो अब मूर देश की रानी है और वो वहाँ सभी क्रीचर और परियों के मैटर सुन और उन्हें हल कर रही होती है। दरअसल कुछ महीनों से मूर देश से काफी परियां और क्रीचर चोरी हो रहे हैं। यहाँ अरोरा से मिलने राजकुमार फिलिप आता है और अरोरा को प्रपोज करता है। अरोरा भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। डेविल ये बात जाकर मलेफिसेंट को बताता है। ये सुनते ही मलेफिसेंट वहाँ से सीधी अरोरा के पास आती है। अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि परिमा फिलिप मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर मलेफिसेंट उसे कहती है कि बेचारा कंवारा ही मरेगा। दरअसल मलेफिसेंट किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मलेफिसेंट ने भी एक इंसान से प्यार किया था, मगर उसने मलेफिसेंट को धोखा दे दिया था। और मलेफिसेंट को धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि अरोरा के पिता स्टीफन थे। इसीलिए मलेफिसेंट नहीं चाहती कि जो दर्द उसने सहा है वही दर्द अरोरा भी सहे। इसीलिए मलेफिसेंट शादी के लिए अरोरा को मना कर देती है, मगर अरोरा मलेफिसेंट को बहुत समझाती है और उसे मना लेती है। अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि आज रात हमें फिलिप ने अपने महल में बुलाया है दावत के लिए। वैसे तो मलेफिसेंट किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहती, मगर वो अरोरा से बहुत प्यार करती है और अरोरा की खुशी के लिए दावत में जाने को राजी हो जाती है। उधर फिलिप अपने पिता जॉन को आकर बताता है कि अरोरा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर महाराज जॉन बहुत खुश होते हैं, मगर फिलिप की माँ इग्रिथ का मूड अचानक ऑफ हो जाता है। मगर वो फिर भी फिलिप और जॉन के सामने ऐसा दिखाती है जैसे वो बहुत खुश है। उधर डेविल मलेफिसेंट को ये सिखा रहा होता है कि एक महाराज के सामने कैसे पेश आते हैं। तभी वहाँ पर अरोरा तैयार होकर आती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अरोरा मलेफिसेंट को एक कपड़ा देती है और कहती है कि ये आपके सीन के लिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिलिप का परिवार इन्हें देखकर डर जाए। वहीं एग्रेथ अपने कमरे से होते हुए एक गुप्त रास्ते को खोलती है। उसके अंदर एक आयरन फैक्ट्री होती है, जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो लोहे के गोले बना रहे होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस मूवी के पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था कि लोहा परियों को जलाता है और स्टीफन ने भी मलेफिसेंट को पकड़ने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल किया था। खैर इग्रिथ उस फैक्ट्री से होते हुए एक खुफिया कमरे में आती है, जहां वो लिस्पिटल को कहती है कि हमें अपना काम जल्दी पूरा करना होगा। उसके बाद इग्रिथ एक कबर्ड खोलती है। यहाँ हम उसी चरखे को देखते हैं जिससे मलेफिसेंट ने अरोरा को कर्ज किया था। उधर मलेफिसेंट, अरोरा और डेविल फिलिप के राज्य में आ जाते हैं। यहाँ मलेफिसेंट को देखकर लोगों में हड़कंप मच जाती है। लोगों को डरते देख मलेफिसेंट बहुत खुश होती है और महल की भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। फिर ये लोग वहाँ से सीधे महल के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ रॉयल फैमिली इनका स्वागत करती है और फिर ये डिनर करने लगते हैं। इग्रिथ यहाँ जानबूझकर अरोरा से पूछती है कि हमने सुना है कि जब तुम छोटी थी तो किसी बुरी परी ने तुम्हें कर्ज दे दिया था और तुम्हारे पिता के राज्य को भी तबाह कर दिया था। ये सुनकर फिलिप अपनी माँ को चुप रहने को कहता है और अरोरा भी मलेफिसेंट को शांत करती है। यहाँ मलेफिसेंट राजा जॉन को बताती है कि मूर देश से कई परियां लापता हैं, उन्हें इंसानों ने चुराया है। इस पर राजा जॉन उसे कहता है कि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राजा जॉन को मलेफिसेंट की तरफ झुकते देख इग्रिथ जॉन को बताती है कि हमारे किसानों को मूर देश में मारा गया है और इसी बहस में बात बहुत आगे बढ़ जाती है। राजा जॉन उन दोनों को शांत करता है, क्योंकि राजा जॉन और फिलिप दोनों देशों को एक करना चाहते हैं। इग्रिथ फिर भी अरोरा को कहती है कि शादी के बाद यही तुम्हारा घर होगा और मैं तुम्हारी माँ होंगी। इग्रिथ को अरोरा पर हक जमाते देख मलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादू से पूरे महल को अंधकार में कर देती है और कहती है कि अब कोई शादी नहीं होगी। इग्रिथ डरने का नाटक कर जॉन के पीछे छिप जाती है। तभी राजा जॉन अचानक बेहोश हो जाते हैं। यहाँ इग्रिथ मलेफिसेंट पर जॉन को कर्ज करने का इल्जाम लगा देती है। ये सुनकर अरोरा मलेफिसेंट की तरफ गुस्से से देखती है
और कहती है कि ये आपने क्या कर दिया। इस पर मलेफिसेंट उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर अरोरा को मलेफिसेंट पर यकीन नहीं होता। ये देखकर मलेफिसेंट को बहुत दुख होता है और वो आखिरी बार अरोरा को अपने साथ चलने को कहती है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं तो मलेफिसेंट और डेविल वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इग्रित की खास सिपाही ग्राडा मलेफिसेंट पर लोहे की गोली से वार करती है। अब क्योंकि लोहा परियों को जला देता है तो मलेफिसेंट घायल होकर पानी में गिर जाती है। वहीं राजा जॉन को उनके कमरे में लाया जाता है तो शाही वैद्य इग्रित को बताते हैं कि इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर फिलिप अपनी माँ से जॉन को प्यार वाली किस करने को कहता है, क्योंकि फिलिप जानता है कि अरोरा भी सच्चे प्यार वाली किस से ही ठीक हुई थी। मगर इग्रित को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिलिप के ज्यादा जोर देने पर इग्रित मान जाती है। मगर जॉन पर उस किस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इग्रित अपने सिपाहियों से कहती है कि हमारे महाराज पर श्राप देना यानी हमारी रियासत पर श्राप देना है, इसीलिए मलेफिसेंट और मोर्देस को इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर अरोरा वहाँ से जाने लगती है। फिलिप उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर अरोरा फिलिप से कहती है कि मुझे परी माँ को ढूंढना होगा, क्योंकि एक वही है जो इस श्राप को खत्म कर सकती है। अरोरा वहाँ से सीधी मोर्देस आ जाती है और जोर जोर से मलेफिसेंट को पुकारने लगती है। तो डाइवल उसे बताता है कि मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अरोरा डाइवल से कहती है कि मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो इस श्राप को तोड़ सकती है। वहीं हम ग्राडा को देखते हैं जो टेलीकॉप से देखती है कि मलेफिसेंट को कोई उसी के जैसा पानी से निकाल कर ले जाता है। वो ये बात आकर महारानी इग्रित को बताती है। इस पर इग्रित उसे कहती है कि फनकुचली नागिन बहुत खतरनाक होती है, हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। और पूरा राज्य जंग की तैयारी शुरू कर देता है। उधर जब मलेफिसेंट को होश आता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े घोंसले में पाती है। वहीं अरोरा इग्रित को आकर बताती है कि मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर इग्रित उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने तुम्हारा भी इस्तेमाल किया है। उसने तुम्हें मोर्देश की रानी जरूर बनाया था, मगर वो सारे फैसले खुद लेती थी। और ऐसी ही बातें सुनाकर इग्रित अरोरा को मलेफिसेंट के खिलाफ कर देती है और कहती है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, हम 3 दिन बाद तुम्हारी शादी फिलिप से करेंगे। ये सुनकर अरोरा खुश हो जाती है। उधर मलेफिसेंट को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उन आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर आ जाती है तो देखती है कि वहाँ उस जैसे और भी मौजूद हैं। वहाँ बोरा नाम का आदमी इंसानों पर हमला करने को कह रहा होता है, क्योंकि इंसानों ने लोहे की मदद से उन्हें काफी तकलीफ पहुंचाई है और उन्हें गुफा में रहने को मजबूर कर रखा है। इस पर कोनल बोरा से कहता है कि इंसान हमसे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए उनसे जंग करके हम हार जाएंगे। इस पर बोरा कोनल को कहता है कि तुम गलत हो, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो इंसानों के पास नहीं है और वो है मलेफिसेंट। इसमें वो ताकत है जो हम में से किसी के पास नहीं है। कोनल बोरा से कहता है कि वो घायल है। ये सुनकर बोरा मलेफिसेंट के पास आता है और उसे अपनी बातों से गुस्सा दिलाता है। मलेफिसेंट बोरा को अपनी पावर से दूर फेंक देती है। ये देखकर बोरा बहुत खुश होता है और अपने लोगों से कहता है कि तुमने देखी इसकी ताकत, अब ये ताकत ही हमें इंसानों से बचाएगी। मलेफिसेंट की ताकत देखकर वहाँ सब लोग मलेफिसेंट की जय जयकार करने लगते हैं। कोनल मलेफिसेंट से कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो। कोनल उसे पहाड़ों के बीच बसे एक विलेज के पास ले आता है और कहता है कि तुम हमारी ही तरह काल रक्षक हो, और बताता है कि पहले हम हर जगह पाए जाते थे मगर फिर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी और उन्होंने हमारे बहुत से भाई बहनों को मार दिया और हमें जमीन से खदेड़कर यहाँ गुफा में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ एक छोटी बच्ची उड़ना सीख रही होती है। कोनल मलेफिसेंट से कहता है कि हमारे बच्चों के पास उड़ने के लिए पर तो है मगर आसमान नहीं है। ये सुनकर मलेफिसेंट कोनल से कहती है कि इन्हें आसमान मैं दूंगी। वहीं ग्राडा इग्रित के कहने पर मोर्देस के सभी क्रीचर और परियों को अरोरा की शादी में आने को कहती है। उधर कोनल मलेफिसेंट को फिनिस के मंदिर में लेकर आता है और उसे बताता है कि तुम इन्हीं की आखिरी वंशज हो, इसीलिए तुम इतनी ताकतवर हो, और कहता है कि हर फिनिश को अपनी पूरी ताकत पाने के लिए कुछ इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। पहला इम्तिहान यह है कि वो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसकी मौत उसी के हाथों हो, और तुमने अरोरा को श्राप देकर अपना पहला इम्तिहान पूरा कर लिया है। अब तुम्हारे दूसरे इम्तिहान की बारी है जो अरोरा को माफ करने पर पूरा होगा। इंसानों के साथ अमन कायम करने में हमारी मदद करो, क्योंकि अब अमन ही हम काल रक्षकों को बचा सकता है। तभी वहाँ पर बोरा आकर कोनल को बताता है कि 3 दिन बाद महल में राजकुमार फिलिप की शादी है, जहाँ पर सभी राज्यों के लोग मौजूद होंगे। हमारे पास यही सही मौका है इंसानों पर हमला करने का। उधर अरोरा इग्रित के नियम और असूलों से काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ फिलिप आता है। अरोरा से कहती है कि इतने सारे नियमों से यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं मोर्देस में कितनी आज़ाद थी। इस पर फिलिप उसे कहता है कि तुम्हें किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो अच्छी हो। फिर हम लिस्पिटल को देखते हैं जो रूहानी फूल से एक फॉर्मूला बनाता है जिसके इस्तेमाल से अब परियां मर सकती हैं। तभी वहाँ पर इग्रित आती है और उसे कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है। इस पर वो जवाब देता है कि फॉर्मूला तैयार है। लिस्पिटल इग्रित को एक डेमो दिखाता है। वो एक छोटी परी को बोतल से बाहर निकालता है और उसके ऊपर उस केमिकल को
डालता है। वो परी केमिकल डालते ही मर जाती है। ये देखकर इग्रित बहुत ज्यादा खुश होती है और लिस्पिटल से कहती है कि तुमने कैसे किया। वो इग्रित को बताता है कि रूहानी फूल परियों की कब्रों के ऊपर उगते हैं, जिनकी वजह से परियों की सारी शक्ति इन फूलों के अंदर आ जाती है। मगर मेरे पास ये एक ही फूल है, हमें हजारों फूल और चाहिए। इग्रित अपने सैनिकों को मोर्देस के कब्रिस्तान में भेज देती है और फूल लेने के लिए। वो सैनिक फूल तोड़ने लगते हैं। वो सैनिक जैसे ही फूल तोड़ते हैं तो मलेफिसेंट को पता चल जाता है और उन पहाड़ों से सीधी मोर्देस में पहुंच जाती है। मलेफिसेंट देखती है कि अब वहाँ एक भी रूहानी फूल नहीं है। यहाँ मलेफिसेंट के साथ बोरा भी आया होता है। मलेफिसेंट बोरा को बताती है कि मोर्देस का कब्रिस्तान था, इंसानों ने इसे भी तबाह कर दिया। इस पर बोरा उसे कहता है कि यही तो इंसान की फितरत है, वो सिर्फ लेना जानते हैं। तुमने एक इंसान की फिक्र में सारी उम्र बिता दी, अब वक्त है अपनों का साथ देने का। यहाँ हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो छुपकर मलेफिसेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। वो मौका मिलते ही मलेफिसेंट के ऊपर तीर चला देते हैं, मगर तभी वहाँ पर कोनल आकर मलेफिसेंट को बचा लेता है। मगर उस केमिकल से बना तीर कोनल को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सैनिक उन पर तीर चलाने लगते हैं तो मलेफिसेंट अपने जादू से कोनल और खुद को झाड़ियों से ढक लेती है। ये देखकर बोरा उन सैनिकों को मारने लगता है, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है तो मलेफिसेंट उन्हें झाड़ियों से बांधकर मार देती है और कोनल को लेकर वापस पहाड़ियों में आ जाती है। वहीं अरोरा की शादी में शामिल होने के लिए मोर्देस से सारे जीव जंतु महल में आ जाते हैं। तभी फिलिप अरोरा से मिलने आता है और उसे वो रूहानी फूल देता है, जिसे देखकर अरोरा हैरान हो जाती है और फिलिप से पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिला। फिलिप उसे जवाब देता है कि ये मुझे माँ के कमरे से मिला है। ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है, मगर अरोरा को उस फूल को देखकर इग्रित पर शक हो जाता है। इसीलिए वो चुपके से इग्रित के कमरे में आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे स्टेचू हैं। उनमें से एक स्टेचू की गर्दन टेढ़ी होती है तो अरोरा उसे सीधी करने लगती है। तभी वहाँ एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है और अरोरा आयरन फैक्ट्री से होते हुए लिस्पिटल के पास पहुंच जाती है। यहाँ अरोरा उसी चरखे को देखती है जिसकी तकलीफ से मलेफिसेंट ने अरोरा को कर्ज किया था। ये देखकर अरोरा समझ जाती है कि मलेफिसेंट को इग्रित ने फंसाया है। असल में जॉन को इग्रित ने ही कर्ज किया था। यहाँ अरोरा उन सारी लापता परियों को भी देखती है जो मोर्देस से गायब थी। अब अरोरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उनकी शादी भी इग्रित का एक प्लान है ताकि मोर्देस के सारे जीव जंतु यहाँ आ जाएं और इग्रित उन्हें मार सके। अरोरा लिस्पिटल पर बहुत गुस्सा होती है और देखती है कि लिस्पिटल भी मोर्देस का ही जीव है। तभी वहाँ पर इग्रित आ जाती है। अरोरा उसे कहती है कि यह सब तुमने क्यों किया। इग्रित उसे सारी बात बताती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे राज्य में इतनी भयानक सर्दी पड़ी कि सारी फसलें बर्फ से ढक गई और लोगों को तकलीफों से गुजरना पड़ा और हमने देखा कि सरहद के उस पार मोर्देस में खुशहाली थी। मैं और मेरा भाई चाहते थे कि हम अपनी जरूरत का सामान मोर्देस से चुरा लाएं, मगर मेरे पिता एक अमन परस्त इंसान थे। वो परियों को तकलीफ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरे पिता ने मेरे भाई को मोर्देस भेजा ताकि वो परियों को हमारी समस्या बता सके। मगर उन बेरहम परियों ने मेरे भाई को मार डाला और प्रजा ने हमसे बगावत शुरू कर दी और मेरे पिता को भी मार दिया और मुझे देश से निकाल दिया। फिर मेरी शादी राजा जॉन से हुई। मैंने सोचा कि अब मैं परियों से बदला ले सकती हूँ, मगर वो भी मेरे पिता के जैसे ही निकले और कहती है कि हमारी बदनसीबी देखो कि हमारा बेटा भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ मोर्देस में अमन नहीं होगा। तभी वहाँ कुछ सैनिक आते हैं। इग्रित उन्हें अरोरा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और सैनिक अरोरा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उधर बोरा अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर लेता है। वहीं इग्रित भी अब रूहानी फूलों से बने केमिकल के बड़े बड़े गोले तैयार करवा देती है और मलेफिसेंट और उसके लोगों का इंतजार करने लगती है। उधर मोर्देस के सारे जीवों को चर्च के अंदर कैद कर लिया जाता है और गराडा म्यूजिक शुरू कर देती है। वो जैसे ही पियानो को बजाना शुरू करती है तो पूरे चर्च में वो केमिकल फैलने लगता है और परियां मरने लगती हैं। उधर अरोरा अपने कमरे से भागकर फिलिप के पास आ जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। तब तक बोरा भी अपने साथियों के साथ महल में आ जाता है और इग्रित के बिछाए जाल में फंस जाता है। यहाँ बोरा के बहुत से साथी मारे जाते हैं। ये देखकर इग्रित बहुत खुश होती है। अरोरा वहाँ से सीधी चर्च के पास आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, मगर वो बहुत मजबूती से बंद किया होता है। तभी अरोरा के पास डेविल आता है और अरोरा की मदद करने लगता है। गराडा लगातार पियानो बजाती रहती है और परियों को मारती रहती है। उधर बाहर जबरदस्त जंग चल रही होती है। इग्रित पूरी तरह से बोरा और उसके साथियों पर भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ पर फिलिप आता है और अपनी माँ को सब रोकने को कहता है, मगर इग्रित फिलिप को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे देती है। फिलिप किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। राज्य का मंत्री फिलिप का पीछा करता है। फिलिप उसे बताता है कि महाराज को मलेफिसेंट ने नहीं बल्कि माँ ने शापित किया है ताकि वो मोर्देस के साथ जंग लड़ सके। वहीं चर्च में एक परी उस सुराग के अंदर घुस जाती है जहाँ से वो केमिकल निकल रहा होता है। वो परी तो मर जाती है पर बाकी सबको बचा लेती है। बाहर डेविल को कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं। तभी अचानक डेविल एक आदमखोर भालू बन जाता है। अरोरा समझ जाती है कि मलेफिसेंट आ चुकी है। फिर हम मलेफिसेंट को देखते हैं जो अपने जादू से इग्रित के सैनिकों को धूल की तरह उड़ा देती है
है। उधर चर्च में ग्राडा को वो छोटी परियां मार देती हैं। वहीं लेसिपिटल भी उन सारे जीवों को आजाद कर देता है जो उसने बोतल में कैद कर रखे थे। डेवल चर्च के दरवाजे को तोड़कर सारे जीव को आजाद कर देता है। वहीं बोरा राज्य के मंत्री को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और उसे कहता है कि सब मेरी माँ की चाल थी, हम जंग नहीं चाहते। फिलिप अपनी तलवार फेंक देता है। वहीं मलेफिसेंट इग्रित के पास पहुंच जाती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी अरोरा आ जाती है और मलेफिसेंट को रोक देती है और कहती है कि मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, अमन का रास्ता अब भी है, जंग आपकी फितरत नहीं है, आप ऐसी नहीं है। मलेफिसेंट उसे कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, पर अरोरा उसे कहती है कि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप ऐसी नहीं है। ये कहकर अरोरा रोने लगती है। मलेफिसेंट सब कुछ देख सकती है मगर वो अरोरा को रोते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मलेफिसेंट इग्रित की जान बख्श देती है। मगर इग्रित अरोरा पर तीर चला देती है पर मलेफिसेंट उसे बचा लेती है। अब क्योंकि वो तीर रूहानी फूल से बना था तो मलेफिसेंट मर जाती है। यह देखकर अरोरा बहुत ज्यादा दुखी होती है। यहाँ इग्रित अरोरा को बताती है कि बरसों पहले हमने इस श्राप देने वाली डाइन और एक छोटी बच्ची की कहानी फैलाई थी। ये बात हो रही है कि उसी डाइन ने उस श्राप को तोड़ा था, मगर ये बात कोई नहीं जानता। और कहती है कि तुमने अपने लोगों से गद्दारी की है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। तभी मलेफिसेंट फिनिस का रूप लेकर दोबारा जिंदा हो जाती है। इग्रित अपनी जान बचाने के लिए अरोरा को वहाँ से नीचे फेंक देती है। मलेफिसेंट उसे बचाने चली जाती है तो इग्रित वहाँ से भाग जाती है, मगर बोरा रास्ते में ही उसे पकड़ लेता है। उधर मलेफिसेंट दोबारा अपने रूप में आ जाती है और फिलिप से अरोरा की शादी पक्की कर देती है। तभी वहाँ पर लेसिपिटल आता है और मलेफिसेंट को वो तकली देता है ताकि कोई दोबारा इसका इस्तेमाल ना कर सके। मलेफिसेंट अपने जादू से पूरे महल को सजा देती है। उधर इग्रित को जादुई बेलें बहुत मारती हैं और नीचे फेंक देती हैं। मलेफिसेंट अपने जादू से इग्रित को बकरी बना देती है और अब काल रक्षक और इंसान साथ मिलकर रहने का फैसला करते हैं। उस तकली के टूटने से राजा जॉन का श्राप भी टूट जाता है और अरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है और इस तरह से ये दोनों रियासत एक हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।